जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। और जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको लेकर के हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के हो, या फिर कोई भी अन्य डिटेल्स, सभी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है और लॉन्ग इसी वजह से होगी क्योंकि मैं पूरी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ से कुछ आपको बोल दूं कि यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्म है और मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो या फिर आपका बाद में चल करके फॉर्म रिजेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया क्या हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 394 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 30 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज, यहाँ पर जानेंगे कौन सी फोर्स के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। बेसिकली इसमें कोई छूट एज के अंदर नहीं मिलती, तो इसमें आपका DOB 1 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। और गाइज, अगर आगे चल करके आपको इस वीडियो में फोटो अपलोड करने में कोई इशू आए या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो अपलोड करने में कोई इशू आए तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया जहाँ पर मैंने फोटो अपने मोबाइल से कैसे अपलोड करना है, अगर अपलोड नहीं होता कोई एरर आता है तो कैसे बनाना है, सिग्नेचर कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सब जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो एक बार इसको वॉच कर लेना। अब गाइज, अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें 3 माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। पहला है मोबाइल एंड OTP, दूसरा है URN एंड पासवर्ड और तीसरा है ईमेल एंड पासवर्ड। तो अगर आपका जो नंबर आपने रजिस्टर किया था उसका एक्सेस आपके पास है, वो अभी आपके पास है, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सेंड OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और फिर आप इस वीडियो को स्किप करके वहां से देखिए जहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। बट गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, पहली बार आप ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा और जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है अकाउंट क्रिएट करते समय वो भी देनी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन के नीचे जो क्रिएट अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आप इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है, इसके ऊपर टिक करना है और गेट OTP यहाँ पर क्लिक करना है। अब गाइज, जो आपने अभी ईमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, आपको ईमेल चेक करनी है, OTP मिल जाएगा। जैसे ही OTP मिल जाए आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम वे में आप आपका नंबर वेरीफाई करेंगे। तो पहले नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा, आप यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
अब गाइज आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर कैसे भरेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF, ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका
10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये नाम आपको फाइल का देना है और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है? यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल आईडी, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन। और पहला है कि यस आई हैव बीन इश्यूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न दे करके किसी और आईडी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से आईडी, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस आईडी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप आईडी अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का वो आपको ID_कार्ड ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यूआरएन नंबर मिल चुका है, यूआरएन मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइज आप यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी भरेंगे। इसके लिए आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है पहले उसकी जानकारी भरेंगे। मैंने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर OTR करके रखा है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है और मैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए अपनी जानकारी को एडिट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपनी इस जानकारी को भर सके। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप पहली बार OTR कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है पैलेस ऑफ बर्थ, जिसमें कि पूछा कि इज योर पैलेस ऑफ बर्थ इन इंडिया और अब्रोड, यानी कि क्या आप इंडिया के निवासी या फिर आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपके विलेज, टाउन, सिटी जो भी है उसका नाम डालना है, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप कोई अन्य आपका व्हाट्सअप नंबर है वो दे सकते हैं, आपकी सेकंड ईमेल आईडी दे सकते हैं, आपका सेकंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो सामने आपके आ जाएगी। आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि इस वाले स्टेप में कोई गलती हो गई है किसी स्पेलिंग में, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। देन आपके सामने पेरेंट प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को भी एडिट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे उनका स्टेटस अलाइव है, डिकीज्ड है। अलाइव मीन्स जिंदा और डिकीज्ड मीन्स उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उनका जो लास्ट ऑक्यूपेशन है वो क्या था, अगर वो डिकीज्ड है,
और अगर वो अलाइव है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे प्रोफेशन यहाँ पर दिए, अगर आपके पिता का प्रोफेशन यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन हैं। फिर आप यहाँ पर बताएंगे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, यानी कि कौन सी स्टेट के आपके फादर निवासी थे वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन नीचे आपको सेम वे में आपकी माताजी का जो डिटेल है वो देना है, जिसमें कि आप माता का जो नाम है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर उनका जो स्टेटस है बताएंगे कि अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी प्रोफेशन यहाँ पर दिए गए इनमें से कोई भी एक प्रोफेशन, होम मेकर मीन्स हाउसवाइफ, तो जो भी है प्रोफेशन आपकी माताजी का वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर उनकी एनुअल इनकम अगर कोई है, आपका प्रोफेशन होम मेकर के अलावा कुछ और है तो आप उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर भर देंगे जितनी भी है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर बताएंगे कौन सी स्टेट की निवासी है आपकी माताजी और फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट की निवासी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा भरी गई जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले। जब आपको लगे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है, तब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस अपडेट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सामने आएगी आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, अगर मान लीजिए आप एसटी है तो आप एसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके संबंध में आपको बोला कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज एविडेंस, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा जो कि रीडेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि जो आपने अपलोड किया है उसमें डिटेल सही से समझ में ना आ रही हो। इट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन इफ इनकरेक्ट एविडेंस इज अपलोडेड दी रसन सेल स्टैंड कैंसिल्ड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त कोई भी इसमें गलती पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सही डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। अब आता है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। मैं आपको अगेन बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है वो ऑफिस कहाँ पर है, उस ऑफिस को यहाँ पर आपको बताना होगा। तो अगर मैं डेमो के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है, तो आप यहाँ पर ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में तहसीलदार ऑफिस लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट एसडीएम ने जारी किया है, डीएम ने जारी किया है, मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, किसी और पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया, तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है उस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, डिप्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदी में लिखा है पोस्ट के अधिकारी का नाम, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो भी पोस्ट बनती है वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट है। उसके बाद में गाइज आप देखेंगे एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है और उसका एड्रेस कहाँ पर है। ऊपर आपने लिखा है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और यहाँ पर है आपका एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ लिखी है, इसमें चाहे कोई आप जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है ऊपर आप वो लिख दे और यहाँ पर जहाँ पर उनका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में फिल कर दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर आता है नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो जो आपका कास्ट है या ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो क्या है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी कास्ट है या फिर जो आपकी ट्राइब है वो सेंट्रल लिस्ट में कहाँ पर आती है, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये जो कास्ट की लिस्ट है वो आ चुकी है।
अब आप इसमें अपनी स्टेट में जाना, जैसे कि मैं अपनी स्टेट में जाऊंगा तो अपनी स्टेट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को देख लेना है और जहाँ पर आपकी कास्ट है और उसके सामने जो नंबर लिखा है जैसे कि 33 34 इस तरह से वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर गाइज आपको यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है कास्ट का ट्राइब का वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। मैं अभी आपको यहाँ पर जो एक कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये सेंट्रल का है OBC का। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है कि दिस इज also to clarify that he she does not belong to the persons sections creamy layer mentioned in column 3 of the schedule to the government of India। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आता है वो नंबर यहाँ पर 3 दिया है कॉलम 3, तो आप यहाँ पर जो आपकी डिटेल है उसमें इस तरह से जो सीरियल नंबर है कास्ट का ट्राइब का कम्युनिटी का वो फिल कर देना। ये मैंने आपको OBC का दिखाया और इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप OBC है तो कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। अब आपने इन्फॉर्मेशन भर दी, नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट PDF का रखना है और फाइल का नाम आपको देना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह से ये वाला नाम। अगर नाम कुछ और होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरे या कंप्यूटर से, या आप दोनों से कर सकते हैं। और फिर कन्वर्ट JPG टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का इमेज है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको इस फाइल को नाम देना होगा, यहाँ पर जो दिया है वो वाला। क्या नाम देना है आप देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये नाम आप देंगे और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर यहाँ पर आपसे अपलोड नहीं हो रही है तो आप फैच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजिलॉकर, अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिजिलॉकर के ऊपर अपलोड करके रखा है तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फैच करा सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दे तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं और फिर आप यहाँ पर टिक करके यहाँ पर जो आपका रिव्यू एंड सबमिट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी है ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC है तो आप यहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट कम्युनिटी में OBC सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में पूछ जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर यस करने पर आपको बोला कि इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेटेड द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम। यानी कि अगर आपके फादर सर्विस में है तो आपको बताना है कि उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी, या अगर अभी कर रहे हैं तो फिर भी आपको उनकी पोस्ट बतानी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं अगर वो किसी सर्विस में नहीं है। और अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का ही है OBC का। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो यहाँ पर आवेदन क्रमांक है सर्टिफिकेट जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर पर डालना है। ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आप सर्टिफिकेट नंबर में फिल करेंगे। उसके बाद में ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका ऑफिस उसका जो ऑफिस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जारीकर्ता केंद्र CSC गवर्नेंस जन सेवा केंद्र, ये जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इसमें ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, तो आप सर्टिफिकेट पर आएंगे और मैं अभी जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही है सेंट्रल का। इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर इसमें जो भी पोस्ट आपके सर्टिफिकेट पर इस जगह पर लिखी हुई है वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है स्टेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर है एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। तो गाइज जहाँ जो भी आपकी अधिकारी की पोस्ट है जैसे कि तहसीलदार है तो जो आपके तहसीलदार का ऑफिस है जहाँ पर भी है वो तहसीलदार के ऑफिस का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में फिल कर देना। उसके बाद में आता है डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू है, तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट है 15 फरवरी 2025। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी यहाँ पर डेट लिखी हुई है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है, इज योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट। अगर आपके फादर
सर्विस के अंदर है गवर्नमेंट में तो आप उनकी पोस्ट बताएंगे कि किस पोस्ट पर है। अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी वो आप बताएंगे। अगर वो सर्विस में नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी कास्ट ट्राइब कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, तो यहाँ पर तेली कम्युनिटी लिखा है तो आप वही कम्युनिटी यहाँ से वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसमें आपसे आपका सीरियल नंबर पूछा है, आपकी जो ट्राइब है, कास्ट है या फिर कम्युनिटी है। तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो इसमें बोला है कि दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन कॉलम इन 3, तो यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी भरनी है। फिर आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल का नाम कास्ट_ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। नीचे आती है पेरेंट डिटेल, यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि डज योर फादर हैव पैन, क्या आपके फादर के पास पैन है, पैन कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे और यस करने पर आपको उनका पैन का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में डज योर फादर हैव आधार नंबर, तो आप यहाँ पर यस करके उनका आधार नंबर डाल देंगे। क्या आपके माता जी के पास भी पैन नंबर है तो आप यस करके उनका पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। क्या आपकी माता जी के पास आधार नंबर है तो आप यस करके उनका भी आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की जानकारी, जहाँ पर आपको पूछा है कि वेदर यू आर ए PWD या फिर PWBD कैंडिडेट, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD या फिर PWBD कैंडिडेट इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC इन दी पास्ट, यानी कि क्या पास्ट में आप कभी रिकमेंड किए गए PWD या फिर PWD कैंडिडेट के रूप में जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और फिर यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इसमें एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले है माई एड्रेस, तो पहले आपको आपका खुद का एड्रेस भरना है। तो हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपका पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है, आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख देना है। नीचे एक लाइन है कि इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। यस करने पर आप नीचे देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो परमानेंट एड्रेस में अगर आपका यहाँ पर नहीं आता तो आप खुद से हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी और उसके बाद में पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है फादर लास्ट एड्रेस, क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो डिकीज्ड है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर लास्ट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आपके पिताजी जिंदा है तो यहाँ पर आपका जो भी पिताजी का एड्रेस है वो आपको देना होगा। और आपको यहाँ पर एक सवाल भी पूछा है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपने माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या सिटी, आपका पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी माताजी का एड्रेस है तो इसमें भी सेम पूछा कि क्या आपकी माताजी का एड्रेस और जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वो सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस करने पर जो एड्रेस आपने आपके पिताजी का भरा है वही यहाँ पर आपकी माताजी का आ जाएगा। बट अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप आपकी माताजी का एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आपके सामने है, डबल चेक कर ले। अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट कर देंगे और फिर यहाँ पर यस अपडेटेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल प्रोफाइल आ चुकी है, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी जानकारी पहले से यहाँ पर भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ही जानकारी को एडिट करके आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप देखेंगे इसमें कैसे देंगे। आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में 10+
+2 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस में बताएंगे कि आप कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। अगर अपीयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन परस्यूइंग स्टेट यूटी, यानी कि कहाँ से आप कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, वो स्टेट आपको बतानी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड नेम है वो बताना होगा। तो जो भी बोर्ड है जैसे कि CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर आपका कोई और बोर्ड स्टेट का जैसे कि यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे खुद से। और फिर जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके भरेंगे। आपको बोला है कि एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को लिखना होगा कॉमा लगा करके, चाहे 5 थे चाहे फिर 4, जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सभी लिख देंगे। उसके बाद आता है एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि किस डेट में आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, जो अनुमानित डेट होती है कि हाँ यार उस टाइम पर मैंने ज्वाइन किया था, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे उसकी एक्सपेक्टेड डेट, अनुमानित डेट आप यहाँ पर इसी तरह से भर देंगे जैसे कि आपने ज्वाइनिंग की डेट भरी है। उसके बाद में सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम, आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम क्या है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसमें जो क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस है उसमें कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया, फिर आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो सिलेक्ट करना होगा। जिस भी बोर्ड से आपने किया आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। सेम वे में आपके सब्जेक्ट्स लिखने हैं, सभी कोमा लगा करके एक एक करके। फिर जो आपका रोल नंबर था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट, या तो आप यहाँ पर जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी वो डेट देंगे, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट है वो डेट आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर है, CGPA स्केल 10 या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज स्केल 4, परसेंटेज मार्क्स, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना कि कितनी परसेंटेज आपको 12वीं के अंदर आई थी, और आपका जो क्वालिफिकेशन का मीडियम है हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज, वो आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन भी किए हो तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इसमें जैसे कि मैं अपनी जानकारी को एडिट करके बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं। देन आप यहाँ पर यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल आ जाएगी। इसमें यहाँ पर पूछा है हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं, कोई काम किया था आपने? अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना होगा। एंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का आपका एम्प्लॉयमेंट था, मंथली इनकम कितनी थी, कब आपने स्टार्ट किया था आपका जो भी जॉब था वो, और फिर कब तक आपने किया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। आर यू स्टिल वर्किंग में नो करके आप बता देंगे कि कब तक आपने किया था, और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया था, और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आपने काम किया था उसका एड्रेस भी आपको देना होगा, और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। बट गाइज अगर आप नहीं देना चाहते, कोई छोटा मोटा काम किया था, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नो कर देना, और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जहाँ पर पूछे हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या आप कभी आप कभी किसी और जॉब में एम्प्लॉयड रहे हैं। अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी, ये भरी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल की, जो आपने खुद से किया था, और यह एम्प्लॉयमेंट डिटेल वो वाला जहां पर आपने कहीं और जाकर के किसी और कंपनी के अंदर काम किया था। अगर आपने किया था तो आप यस करके उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर टाइप था वो किस तरह का था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर प्राइवेट, फिर किस पोस्ट पर रहकर के काम किया, मंथली सैलरी कितनी मिलती थी। साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप नेचर आपको बताना होगा कि किस तरह का आपका काम था, अप्रेंटिस थी या पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एडहॉक, टेम्पररी या परमानेंट। साथ ही एंटर डिटेल ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयर, या फिर जो आपकी कंपनी थी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपने स्टार्ट किया था वो आप पीरियड फ्रॉम में लिखेंगे, और कब तक आपने किया था वो आप पीरियड 2 में डेट सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आपका फील्ड क्या था, टीचिंग, नॉन टीचिंग, वो आप बताएंगे, और उसका जो एड्रेस है कंपनी का जहाँ पर आपने काम किया वो देंगे। सिलेक्टेड वर्क एज सुपरवाइजर, एडमिन, जूनियर स्केल, किस तरह के आप लेवल पर सिलेक्ट हुए थे वो आपको बताना होगा। सुपरवाइजर लेवल, मैनेजमेंट लेवल पर
थे, हेड ऑफ ब्रांच थे या फिर अदर। साथ ही नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप बता देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। बट अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर रिव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे, यस इट्स करेक्ट के ऊपर क्लिक करके। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अचीवमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो अगर कोई आपकी अचीवमेंट्स है तो आप यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, जिस तरह की भी है, जैसे कि प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स में या फिर पोजीशन। नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आएगा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। तो इसमें पूछा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल, हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर। क्या आपने अभी तक किसी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं? अगर आप हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने पर आप बताएंगे सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट सेक्शन। किस एग्जाम में या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप अपेयर हुए हैं, किस साल के अंदर हुए हैं, आपका रोल नंबर देना होगा उस एग्जामिनेशन का। साथ ही पूछा कि वेदर अपेयर्ड एट द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के अंदर भी अपेयर्ड हुए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर यू वर रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट, क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा हैव यू ज्वाइंड और बीन अपॉइंटेड, क्या आपने ज्वाइन किया था या फिर आप अभी भी अपॉइंटेड है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो, यहाँ पर आप नो कर देंगे। बट गाइज अगर आप अपीयर नहीं हुए यूपीएससी के एग्जाम में अभी तक किसी भी साल में तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर है डिपार्टमेंट डिटेल, क्या आपको किसी एग्जाम में से निकाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया यूपीएससी के द्वारा? अगर हाँ तो यस करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करके यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। गाइज यहाँ पर इस बार इसमें इन्होंने एक चेंजेस कर दिया है। जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था उस वक्त आप आपका फोटो अपलोड करते थे और सिग्नेचर अपलोड करते थे, बट अभी यहाँ पर आपको फोटो अपलोड तो करना ही है। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर जो आपका लाइव फोटो है वो भी आप कैप्चर करेंगे। आपको बोले अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटो। तो जो आपका फोटो है उसका साइज तो 20 से 200 KB के बीच में रखा है और जो फोटो की फाइल नेम है वो फोटो देनी होगी। आपका जो 75% फेस है वो फोटो के अंदर दिखना चाहिए। साथ ही सिग्नेचर का साइज 10 से 100 KB के बीच में और फाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला फोटो है इसी तरह का एक्सेप्ट होगा, बाकी नीचे वाले फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। आप इसको ओके करना और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर यहाँ पर डू यू वांट टू अपडेट योर पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पर इसको यस कर देना। देन गाइज जो आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर जो सिग्नेचर की गाइडलाइन है वो भी देख लेंगे कि किस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और फिर यहाँ से इसको कट करके आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल है उस सिग्नेचर की फ़ाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे, इस तरह से सिग्नेचर आएगा। आप इसको ओके कर देना और ओके करने के बाद में आप अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लाइव फ़ोटो भी अपलोड कीजिए। लाइव फ़ोटो आप अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करने को ये बोला है कि आप क्लिक ऑन कैप्चर फ्रॉम मोबाइल बटन एंड scan the QR code given the right hand side. This will redirect you to a link to capture and upload your photograph using your mobile. तो आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने जो QR कोड आया ये अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और फिर आपको ये जो प्रोसेस है वो अपने मोबाइल से करना है। चलिए मैं इसको करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँ कि जब मैं ये फोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक एरर आ रहा है जहाँ पर आता है कैप्चर फेस इज नॉट लाइव, प्लीज़ कैप्चर लाइव फेस। तो आपके सामने भी ऐसा इशू आ सकता है और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है और ये पहली बार ऐसा इन्होंने फीचर इसमें इंस्टॉल किया है जिसमें कि आपका जो फेस है वो कैप्चर करना पड़ता है किसी फॉर्म में अप्लाई करने से पहले। तो अगर आपके सामने भी ऐसा इशू आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है। मैं भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसका जो सोल्यूशन होगा या फिर तब तक ये ऑटोमेटिकली यूपीएससी की टीम सही कर लेगी। तो अभी के लिए यहाँ पर अगर आपके सामने इशू आता है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और
और अगर आप आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर चुके हो, कोई इशू नहीं आया, तो गाइज आपको कैसे आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे फोटो सिग्नेचर का, तो आप गो टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है और अप्लाई एग्जाम इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप एनडीए की वैकेंसी देख सकते हैं 2 नंबर पर। आपको इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि यू आर अबाउट टू अप्लाई फॉर दी सिलेक्टेड एग्जामिनेशन, अपॉन प्रोसीडिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। पहला है रिव्यू एंड एडिट डिटेल्स, यानी कि अपने डिटेल्स को जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी है उनको रिव्यू कर लेना है। अगर आपको कोई लगता है इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको एडिट भी अभी कर लेना है। फिर आप सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि फिर एग्जाम फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पर सिलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। पे द एग्जामिनेशन फी, अगर फी एप्लीकेबल हो रही है तो आपको फी पे करने को बोला जा रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर गाइज आपको ये जो नीचे विकल्प है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर व्यू पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपकी यहाँ पर इस तरह से पर्सनल प्रोफाइल व्यू हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आप बाकी की जो डिटेल्स है वो भी व्यू कर लेंगे। ये सभी डिटेल्स व्यू करने के बाद में इस तरह से राइट टिक हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर इसमें नीचे लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अग्री एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको एक बार फिर से यस कर देना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे सीएफ डिटेल्स फॉर यूनिवर्सल रजिस्टर नंबर हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉक्ड। अब आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि आपने जो आपकी 12वीं है वो आपने पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ में, और जो बाकी सब्जेक्ट है वो, यानी कि 12वीं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ में अगर आपने पास किया तो आप पहले वाला विकल्प सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड विकल्प है कि आपने जो आपकी 12वीं पास की है उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं था बाकी सब्जेक्ट के अलावा, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगेन बता दूं, अगर आपने आपकी 12वीं या फिर जो आप 12वीं कर रहे हैं वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में कर रहे हैं या फिर की है तो पहला ऑप्शन, और अगर आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं था तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स दिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप यहाँ पर जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो डाल सकते हैं। अगर आप 12वीं कर चुके हैं तो आप यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या फिर आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आप दे देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है अगर आपने कर ली है, आपकी 12वीं आप पास है तो आप बताएंगे कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। बट अगर अभी आप कर रहे हैं तो फिर गाइज आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डेट आपको फिल करनी अनिवार्य है। तो जो भी है आपका डिटेल्स कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी की है। यहाँ पर आपको उसकी पोस्ट का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया, उस पोस्ट का नाम। अगर मैं गूगल के अंदर और सर्च करूँ कि डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट तो इसमें आता है कि सर्टिफिकेट जनरली आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। बट फिर भी आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर देखना है कि कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया, उसकी पोस्ट का नाम। तो यहाँ पर इसमें आप यूपी बोर्ड हेड लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। अगर आपका यूपी बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं किया या फिर अगर आपने सीबीएसई से किया और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है आपकी डेजिग्नेशन जिसने उसको जारी किया तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है आपके हिसाब से लिखते वक्त तो भी आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर यूपी बोर्ड हेड लिख दिया है क्योंकि आपकी 12वीं आपने यूपी बोर्ड से की है तो आपका सर्टिफिकेट की जो अथॉरिटी है जिसने उसको जारी किया डेजिग्नेशन ने वो यूपी बोर्ड हेड ने किया है। तो आप यहाँ पर जो यूपी बोर्ड का एड्रेस है वो लिख देंगे या फिर जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका एड्रेस क्या है। अब उसका एड्रेस संस्था का एड्रेस ही रहेगा, तो जहाँ पर वो पोस्टेड है उस संस्था का जो एड्रेस है वही एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपको अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें बोला है कि सेकेंडरी बोर्ड
सर्टिफिकेट। आपको एक तो इसका फॉर्मेट PDF का रखना है और फाइल नेम देना है secondary_board_certificate, और ये नाम आपको देना होगा। अगर आप फाइल का नाम कुछ और रखेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फाइल आप सिलेक्ट करेंगे जो मैंने नाम यहाँ पर रखा है, और फिर आप अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से यस कर देंगे, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछे कि क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आप JCO NCO अदर रैंक ऑफिसर्स एंड स्टडिंग इन सैनिक मिलिट्री स्कूल, ऐसी रैंक जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इन रैंक के जो रैंक पर काम करने वाले ऑफिसर है, आप उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली से है, या फिर आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उसमें 1 लिखना है, जिसमें आपको दूसरे नंबर पर देनी है उसमें 2, और अगर आपको किसी एक कोई देनी है तो आप बाकी में 0 लिख दीजिएगा। बट मैं यहाँ पर सभी को दे रहा हूँ। अगर मैं एयरफोर्स को प्रेफरेंस देता हूँ तो यहाँ पर आता है डिड यू एवर फेल इन CPSS PABT एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वुड यू लाइक टू बी कंसिडर एयरफोर्स GDO, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं अपने आप को इसमें भी तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। और इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे देंगे। और फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डू यू वांट टू मेक, अपनी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन UPSC को देना चाहते ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट दे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इस पर यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। फिर यहाँ से यस करेंगे तो देख लीजिए मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, तो आप सेंटर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में नीचे की तरफ नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगेन आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। और क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए मेरे सामने फीस का ऑप्शन नहीं आया। मैंने फॉर्म SC/ST से जानबूझ करके भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा पाऊँ। वैसे मैं इसको रियल में नहीं देने वाला हूँ फॉर्म एग्जाम को। और अगर आप SC/ST नहीं हैं, जनरल OBC है, तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करके आएंगे तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग UPSC NDA फर्स्ट 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।